Hello everyone, my name is Rahul and this session is on the voice codec. So इस सेशन में मैंने बताया है कि कौन कौन से वॉइस कोडेक्स जो जनरली हम यूज़ करते हैं वॉइस डोमेन में। तो ये सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर देम जो कि अपना करियर वॉइस में स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग वॉइस के अंदर पहले से ही काम कर रहे हैं, सो दैट कि ये सेशन हेल्प करेगा उनको ट्रबल शूटिंग में, राइट, और मोर अंडरस्टैंडिंग में, राइट. So let's begin the sessions. Before that, let me give you the brief about myself. मेरा नाम राहुल मौर्य है और मेरे को अराउंड 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, मेनली सिस्को वॉइस, राइट. और ये सेशन मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो कि मैंने बताया कि जो वॉइस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो वॉइस में काम करना चाहते हैं, राइट, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. आई विल पुट सम क्वेश्चंस in between my sessions that will be generally asked in your interviews, right. सो G711 जो कि प्राइमली वॉइस में यूज़ होता है, एज मैंने कहा था. तो ये जनरली इसको हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, राइट. जो कि क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसकी लेटेंसी काफ़ी लो होती है, राइट. और G711 जो इसकी बैंडविड्थ कंज्यूम करता है दैट इज 64 kbps, राइट. सो let's go to the next sessions. Next slide, sorry. So here आप देख सकते हैं कि एक वॉइस स्ट्रीम है, राइट. और ये जो वॉइस स्ट्रीम है उसको टाइम के अगेंस्ट बनाया गया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला सैंपल लिया गया, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा, पांचवा, छठा. तो ऐसे 13 सैंपल लिए गए हैं, लाइक. तो जो वॉइस जो G711 कोडेक होता है उसमें क्या होता है कि हर एक सेकंड के अंदर 8000 सैंपल लिए जाते हैं और हर एक सैंपल को 8 बिट से प्रेजेंट करते हैं, लाइक लेट्स से जो ये पहला सैंपल है, राइट. और ये जो सैंपल उन्होंने लिया है, इस सैंपल को मान लो इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में और उस बाइनरी को वो 8 डिजिट्स में कन्वर्ट कर प्रेजेंट करते हैं. तो 8 बिट्स में प्रेजेंट करते हैं और 8000 सैंपल होते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि 8 बिट्स और 8000 सैंपल, वहाँ से हमारे पास जो आता है इसकी कुल ट्रांसमिशन रेट आती है दैट इज 64 kbps, राइट. तो सैंपल रेट इज 8000 सैंपल्स, राइट. एंड सैम्पलिंग डेप्थ इज 8 बिट पर सैंपल. तो हमारे पास 8 बिट्स इंटू 8000 दैट इज 64 kbps. तो यहाँ से हमें इसकी बैंडविड्थ पता चलता है कि कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम करता है G711. क्योंकि ये जो सेशन कोडेक है उसमें कोई भी हमारा कंप्रेशन नहीं होता, तो ये प्लेन 8000 बिट्स लेता है. बट जैसे ही हम इसको अगर किसी वॉइप नेटवर्क पे भेजते हैं तो इस पे कुछ हेडर्स लगते हैं आफ्टर दैट, जो कि पैकेट बनता है जो कि अराउंड 80 बाइट्स का बिट का बनता है, राइट. 80 kbps की ट्रांसमिशन रेट होती है उसकी, राइट. सो जो G711 है उसके दो फ्लेवर होते हैं, एलो और म्यूलो. एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ई वन जहाँ सर्किट्स यूज़ होते हैं वहाँ पर हम एलो यूज़ करते हैं, लाइक इंडिया वी ऑल्सो यूजिंग ई वन, ठीक है. और म्यूलो मेनली नॉर्थ अमेरिका और जापान में यूज़ होता है, वहाँ पर T1 सर्किट्स होते हैं. मेरा एक अलग सेशन है जिसमें मैंने ई वन और T1 के बारे में बताया है. आई विल शेयर द लिंक्स लेटर ऑन. ओके. तो मेनली जो लोग अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती होगी कि, और प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत होती होगी कि जब भी वो कोई नया सेटअप क्रिएट कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए कि उस कंट्रीज़ में कौन सा कोडेक यूज़ हो रहा है, G711 एलो यूज़ हो रहा है और म्यूलो यूज़ हो रहा है, राइट. तो उसी के अकॉर्डिंग उनको अपने टर्म्स सेटअप करने पड़ते हैं, ई वन सर्किट्स और T1 सर्किट्स. सो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको आपके पास जब भी आप कोई नया इम्प्लीमेंट कर रहे हो. और कई बार क्या होता है कि ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं हम, मान लो हमारे पास कोई सिप ट्रंक है हमारे पास, तो उसमें हम जो डेटा भेज रहे हैं वो G711 में ए लॉ में भेज रहे हैं, बट जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो म्यू लॉ में एक्सपेक्ट कर रहा है डेटा और वॉइस. तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं.
तो वहाँ भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने सिस्टम में, या सर्विस प्रोवाइडर से हमें बोलना पड़ता है कि अपने सिस्टम में अब जो कोडेक है उसको चेंज करो, सो दैट कि हमारी वॉइस सही जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर कंसिडर करनी पड़ती है, ट्रबल शूटिंग के अंदर भी, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी, और उसमें भी, डेली ऑपरेशंस वर्क में भी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑडियो क्वालिटी। तो जो ऑडियो क्वालिटी है, अ, वो G711 काफ़ी अच्छी देता है, क्योंकि इसके अंदर जो मीन ओपिनियन स्कोर है जो कि ग्रेटर देन 4.1 है। मीन ओपिनियन स्कोर इज जो स्टैंडर्ड होता है, हर कोडेक्स का एक मीन ओपिनियन स्कोर होता है, जिसमें इसकी क्वालिटी बताई जाती है कि कैसे है आपका है, आपकी वॉइस क्वालिटी है। मीन जनरली इसको अ, इस इसकी रेंज 3, 4 और 4.9 तक होती है। तो G711 मैंने बोला कि इसमें कोई कंप्रेशन नहीं होता है, तो ये सेम, इसमें ज़्यादा कोई ओवरहेड नहीं होते, राइट। और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है हमारा, मेनली मैंने बोला कि ये PSTN में यूज़ होता है, PSTN सर्किट्स और ISDN सर्किट्स। लाइक इन इंडिया हमारे पास रिलायंस, टाटा, एयरटेल, राइट, जियो सर्किट्स। तो वो सब सर्किट्स हैं जो कि इस कोडेक्स को यूज़ करते हैं। और PBX सिस्टम जो होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री में हमारे पास सिस्को PBX लगे होते हैं, या अवाया लगे होते हैं, जेनेसिस लगे होते हैं PBX, वो सब इस G711 को कोडेक को प्रेफर करते हैं और यूज़ भी करते हैं, राइट। वहाँ पर हमारे G711 कोडेक यूज़ होता है। और वोइप लाइक सिप, RTP, जो कि मेनली हमारे कोडेक्स पे ही चलते हैं, जो कि हम G711 यूज़ कर सकते हैं, G729 यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर बैंडविड्थ। तो ऑडियो सिग्नल्स फॉर कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग में भी हमारा G711 कोडेक्स यूज़ होता है। और गेटवे एंड मीडिया सर्वर्स में भी हमारे G711 कोडेक यूज़ होते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, कि इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो इसके अंदर हमारे ट्रांसकोडर की ज़रूरत नहीं होती जनरली, राइट। लो लेटेंसी होती है, जो वॉइस इसका क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होती है, और 64 kbps की बिट रेट चाहिए होता है इसको। और रोबस्ट होता है, और वाइडली सभी फ़ोन जो हैं, फ़ोन सिस्टम है जैसे अवाया, सिस्को, जेनेसिस के फ़ोन्स होते हैं, सारे ही G711 को सपोर्ट करते हैं। तो एज सच कोई हमें ऑपरेटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी की इशू नहीं आते हैं G711 यूज़ करने में, राइट। इसके लिमिटेशन भी ये है कुछ, क्योंकि मैंने बोला था कि G711 64 kbps यूज़ करता है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी ऐसे कोडेक्स यूज़ आ गए हैं जो कि कम बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, राइट, जैसे कि G729, G723 ओपस, जो कि 8 kbps से 16 kbps के बीच में ही बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, और ऑलमोस्ट सेम और बेटर क्वालिटी देते हैं G711 के कंपैरिजन में, राइट। सो वहाँ पर भी बस यही हमारे पास एक लिमिटेशन है इसकी, कि हमारे पास इंडस्ट्री में अब काफ़ी कोडेक्स आ गए हैं जो कि कम बैंडविड्थ यूज़ करते हैं और सेम वॉइस क्वालिटी देते हैं, राइट। और एज ए समरी, इट्स ए रिलायबल, राइट, वॉइस कोडेक्स विथ हाई ऑडियो क्वालिटी एंड लो लेटेंसी, एंड ये जो है सभी फ़ोन सिस्टम में यूज़ होता है, राइट। और जो अदर कोडेक्स है हमारे G711 तो हमने पढ़ लिया है। G729 जो है उसमें 8 kbps और लेस kbps की बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसके अंदर लेटेंसी जो होती है थोड़ी सी हाई होती है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे G711 से, जहाँ पर लो लेटेंसी होती है, G729 में हाई लेटेंसी होती है। होता क्या है, और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द वॉइस क्वालिटी होता क्या है कि हम जो हमारा जो 64 kbps का डेटा है उसको कंप्रेस करके 8 kbps में कन्वर्ट करते हैं, जो कि G729 होता है। क्योंकि हम कंप्रेशन करते हैं तो हमारा जो डेटा है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होती है,
बट ऑन द अदर साइड हमें बैंडविड्थ कम यूज़ करनी पड़ती है, और जो लेटेंसी है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, राइट। तो कुछ ट्रेड ऑफ है, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोडेक यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में, वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड भी करता है, राइट। अब G722 है, हायर सैम्पलिंग रेट है, बेटर वॉइस फिdelity है, और हायर बिट रेट है, राइट। इसका बिट रेट देखेंगे तो आप देखेंगे 64 से 48 से 64 kbps तक है। कंपैरेटिवली G729 से बेटर है, बट थोड़ा सा सैम्पलिंग रेट उसमें हायर होता है। ओपस है जो कि मेनली अब आपके वेब आरटीसी में यूज़ होता है, जूम मीटिंग में यूज़ होता है, और इसके अंदर जो बिट रेट है, सैम्पलिंग रेट है, वो कैन बी मैच विद द नेटवर्क कंडीशन, राइट। और ILBC है, फ्री है, ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स है, लो लेटेंसी है, राइट। तो मेनली होता क्या है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं, अपना नेटवर्क देखते हैं, और फिर कोडेक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोडेक्स को अप्लाई करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक लोकेशन है जहाँ पर G711 यूज़ भी कर रहे हैं और G729 भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन दोनों में कन्वर्सेशन कराने के लिए आपको एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि G711 G729 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए कन्वर्शन की ज़रूरत होती है। तो आपको ट्रांसपोर्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब आपको फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं जब भी कोई आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो या नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, कि एक साइड पे हमारी G711 है, दूसरी साइड पे G729 है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आप कॉल कर रहे हैं एक साइड से, दूसरी साइड पे फ़ोन रिंग हो रहा है, बट जैसे ही फ़ोन पिक कर रहे हैं वैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, राइट। सो मेनली यहाँ पर दो तीन चीज़ें हो सकती है जो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट फायरवॉल चेक कर सकते हैं कि कोई फायरवॉल तो नहीं है हमारे बीच में। अ, अगर कोई फायरवॉल है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि RTP पोर्ट्स ओपन है कि नहीं है। अगर वहाँ ओपन है तो फिर आप कोडेक्स पे ही देख सकते हैं कि कोडेक्स हम कौन से सेंड कर रहे हैं अपने सेंडर साइड से, और कोडेक्स कौन से सेंड हो रहे हैं हमारे रिसीवर पे। अगर कोडेक डिफरेंट है तो डेफिनेटली हमें एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि G711 को G729 में कन्वर्ट करेगा, या G729 को G711 में कन्वर्ट करके उसकी कम्युनिकेशन कराएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या आपको ट्रबल शूटिंग में रिक्वायरमेंट हो सकती है, या आप नए हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, राइट। थैंक यू सो मच, दिस इज़ अ ब्रीफ ऑफ G711 and other codecs, right? I hope you like this sessions, and please like and subscribe my channel so that I can prepare more sessions, right? Thank you.